घटना दुकान से हमारे 20 मीटर दूरी पे लड़ी जाके। वहाँ से जब आवाज़ आई तो हमने बाहर झांका, जब झांका बाहर तो बस इधर चली आ रही दुकान की तरफ, तो हमने चिल्लाया, आवाज़ दिया, भागो भागो भागो, तो सब लोग भाग लिए निकल के। यहाँ पे कितने लोग थे जब? 8-9 लोग थे, सुबह के टाइम 6:30 बजे 8-9 लोग थे, लेकिन सब लोग हम भाग लिए। आप लोग बच गए? सब लोग भाग लिए सब। जब नजर पड़ी एक कस्टमर था, वो जो है चला गया बस के नीचे। आप लोगों ने फिर देखा कि कौन सी बस कैसे क्या हुआ एक्सीडेंट? जो लखनऊ से बस आ रही थी वो हमारे होटल में घुसी है जाके, जो हरदोई की आ रही तो दोनों आमने सामने लड़ी, दोनों आमने सामने जो है लड़ी हैं। क्या मतलब क्या आप लोग को लगा, क्या ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ है? अब वो स्पीड मान लो 20 मीटर दूरी थी, फिर मान लो हल्का सा मोड़ थी, उसके बाद वो स्पीड मान लो होबे करिए, अब आमने सामने दोनों लड़े हैं। अब कैसे भी हुआ, क्या हुआ, क्या रहा जब आप लोग गए देखने बसों के अंदर? यहाँ घुस गए हम लोग भाग के, मान लो बाहर खड़े हुए जाके। उसके बाद 10-15 मिनट बाद मान लो अपना सब सुरक्षा अपना सब आ गए। काफी लोग घायल थे उस समय, चीख पुकार मची थी? घायल थे, बाकी 2 लोग खत्म हो गए थे तुरंत बस से निकलते निकलते। ड्राइवर, एक पैसेंजर, एक लेडीज, और एक जो हमारे होटल के ऊपर खड़ा था, जा रहा था एक्टिवा पे बैठे, वो जा रहा था, मान लो वत्ते में आ गया, जलका भागो भागो, तो उसके साथ में 4 लोग थे, वो 3 लोग भाग लिए, वो पता नहीं भाग पाया नहीं भाग पाया, वो जो नीचे चला गया, वो भी बाद में निकाला गया। लोगों ने मदद की, लोगों की मदद हुई, सबकी मदद हुई मान लो मौके पर, सब लोग। भीषण हादसा था ये। हाँ, बहुत खराब हादसा। काफी भीषण हादसा था, ठीक इसी जगह पर जहां पर हम खड़े हैं। बसों के इम्पैक्ट के बाद बसें यहां पर पहुंची थी और फिलहाल जो गंभीर रूप से घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 लोगों की मौत हुई है और इस पूरे हादसे की जांच के लिए यूपी रोडवेज की तरफ से एक कमेटी भी बना दी गई है। कैमरामैन दिलीप रजक के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। तो तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता देखिए घटनास्थल पर पहुंचे, वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ वहां पर घटित हुआ था। चश्मदीद जो गवाह, उनसे बातचीत की गई है, बताया कि किस तरीके से उनके होटल के पास ये दोनों बसें आपस में भिड़ती और उसके बाद वहां पर जो कस्टमर होते दुकान पर, वो भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते, लेकिन एक कस्टमर शायद बस के नीचे चला जाता है, ये चश्मदीद का कहना था। फिलहाल ये 2 तस्वीरें देखिए आपके सामने है, हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 बसों की भीषण टक्कर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए यूपी रोडवेज की तरफ से एक कमेटी भी बना दी गई है, जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे, वो जांच कर रही है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं आ रहा था रांची से मुरादाबाद। कितने लोग घायल हैं इसमें? सर इसमें कम से कम 15 लोग तो खत्म हो चुके हैं। अच्छा, लेकिन 15-16 ही घायल हैं। और घायल कितने लोग हैं? घायल कितने लोग हैं? घायल 15-16 ही लोग घायल होंगे, इतने तो खत्म है, 15 खत्म है। और दोनों बसेस काफ़ी डैमेज हुई हैं और इसमें बैठे हुए यात्रियों की मौत हुई है। अब तक की सूचना के हिसाब से 6 यात्री एक्सपायर हो चुके हैं, जिसमें बस का ड्राइवर भी है एक, और 8 लोग अभी इंजर्ड हैं जो ट्रॉमा सेंटर भेजे गए हैं। तस्वीरें देखिए आपके सामने, फिलहाल सभी घायल तकरीबन 16 के आसपास या 14 के आसपास वो आंकड़ा है घायलों का, और उन घायलों का इलाज किया जा रहा है। अभी वहां पर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों बसों में लगभग 50-50 यात्री सवार थे। एक बस लखनऊ से हरदोई जा रही थी, ये भी कहा गया, और दूसरी बस हरदोई से लखनऊ आ रही थी। इन दोनों बसों की टक्कर तेज रफ्तार के कारण हुई है। अभी फिलहाल यही बातें निकलकर सामने आई है और चालक की लापरवाही भी इसमें साफ तौर पर देखी गई है। और अभिषेक पांडे घटनास्थल से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आप वहां पर पहुंचे हुए हैं, लोगों से आप बातचीत भी कर रहे हैं, फिलहाल वहां पर आप क्या कुछ परिस्थितियां बनती हुई देख पा रहे हैं? एक टीम भी आपने बोला यूपी रोडवेज की बनी है, वो कैसे इस पूरे मामले की जांच कर रही है? देखिए, एक टीम बना दी गई है यूपी रोडवेज की तरफ से, एक कमेटी बनाई गई है जो 24 घंटे में इंक्वायरी रिपोर्ट देगी और क्या गलती थी, क्या किस वजह से यह हादसा हुआ, इस बात को खोजा जाएगा। लेकिन उससे पहले जो सुबह 6:30 बजे हादसा हुआ, तब से लेकर के अब से कुछ देर पहले तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हाँ। मेरे ठीक पीछे है बस और आप बस के हालात देखिए, हेड ऑन कोलिजन था, आमने सामने की टक्कर थी, 2 बसें बिल्कुल आमने सामने इसी रोड पर आ गई और उसके बाद 6 लोगों की मौत हुई है, तकरीबन 16 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो फिलहाल इस पूरे इलाके में इस हादसे के बाद से लोगों के अंदर भी गुस्सा है, क्योंकि जिस रोड पर हम खड़े हैं ये हरदोई रोड है, लखनऊ हरदोई कनेक्टिंग रोड है और यहाँ पर अमूमन ऐसे हादसे होते रहते हैं, यहाँ पे लोगों का कहना है, क्योंकि यहाँ पर ओवर स्पीडिंग होती है बहुत, और ये हादसा भी माना जा रहा है कि ओवर स्पीडिंग की वजह से ही हुआ है। जब 2 बसें
आमने सामने आ गई है। आपको रोकना चाहेंगे अभिषेक, काकोरी में हुए बस हादसे की जांच होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रबंधक निदेशक ने दिए हैं जांच के आदेश। इसकी जांच की जाएगी। मुख्यालय से टीम जांच के लिए भेजी जा चुकी है। ये टीम इस पूरे मामले की, इस पूरी घटना की जांच करेगी। सुनील प्रसाद, RN वर्मा जांच करने गए हैं। RM लखनऊ की संयुक्त समिति करेगी जांच। इस पूरे मामले की जांच करने के लिए टीम रवाना। टीम को 24 घंटे में सौंपनी है जांच रिपोर्ट। 24 घंटे का समय। और अभिषेक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, टीम रवाना हो चुकी है जांच के लिए। आपने जैसा कि अभी जिक्र भी किया था, और एक बात और सामने आई कि वहां पर अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं और ओवर स्पीडिंग इसकी बड़ी वजह है। ये बड़ी वजह अगर पहले भी देखी गई है तो अभी तक इस पर शिकंजा क्यों नहीं कसा गया? क्यों वो नियम, वो कायदे कानून क्यों नहीं फॉलो होते? इस पर कोई आगे बात कही गई अभी तक आधिकारिक किसी की तरफ से भी? देखिए, अगर स्थानीय लोगों की बात की जाए तो ये बहुत ही बिजी रोड है और यहाँ पर लखनऊ हरदोई कनेक्टिंग रोड है। बहुत ज्यादा आवागमन होता है, ट्रकों का भी आवागमन होता है क्योंकि बगल में ही एक बड़ी मंडी है लखनऊ की। दूसरी तरफ अगर रोडवेज के ड्राइवर्स की बात की जाए, इससे पहले जब हादसा हुआ था, आपको याद होगा, चाहे आगरा में हुआ था, इटावा में हुआ था, तो वर्कशॉप चलाई गई थी। ड्राइवर्स को ओरिएंटेशन क्लासेस दी गई थी ताकि कैसे सुधार किए जाएं, गुणात्मक सुधार किए जाएं और ऐसे हादसे रोके जाएं, जिसमें एक ये भी बुनियादी मुद्दा उठाया गया था कि ओवर स्पीडिंग ना हो। तय जो सीमा है बसेस की, जो निर्धारित सीमा है, उसमें बस चलाई जाए। एक अभियान के तहत, पायलट प्रोजेक्ट के तहत बसों में स्पीड गवर्नर लगाने भी शुरू किए गए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में बसों का तकरीबन 10,000 बसों का बेड़ा है। सब में लगा पाना अभी संभव नहीं है। पायलट के रूप में शुरू है, लेकिन जब तक ऐसा संभव नहीं होगा, बसों की जो ओवर स्पीडिंग है वो रोकी नहीं जा सकेगी। बिल्कुल अभिषेक, और देखिए तैयारी की गई थी, लेकिन अभी तक आपने बोला कि जैसे कि बसों की संख्या काफी ज्यादा है यूपी में, अभी वो संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी जो आपने बात कही कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी थोड़ी देर पहले तक चला है, क्या वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है? संख्या घायलों की कितनी एग्जैक्ट निकलकर सामने आई और मृतकों की संख्या क्या अभी 6 या फिर हो सकता है आंकड़ा बढ़े, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, फिलहाल जो कंफर्म रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक, पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 कंफर्म डेथ हैं, 16 लोग घायल हैं, जिसमें से तकरीबन 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो हम भी ऐसा नहीं चाहते कि मृतकों की संख्या बढ़े, लेकिन ये बात सही है कि जो घायल हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो बेहद गंभीर भी हैं। आप देखिए कि जो तस्वीर है बसों की, उनको कैसे बसों को निकालने के लिए, लोगों को निकालने के लिए बसों को काटा गया है। दोनों तरफ से डैमेज काफी बसें थी। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके उसके बाद लोगों को निकाला गया है। तो एक बड़ा हादसा था, जाहिर तौर पर इसको कह सकते हैं, और इसीलिए तकरीबन 2 घंटे लगे लोगों को निकालने में और यहाँ से अस्पताल ले जाने में। जी अभिषेक, आप अभी वहां पर जो लोग मौजूद थे उनसे बातचीत भी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि वहां पर दुकान के पास जो लोग होटल के पास खड़े थे वो भी इस हादसे की चपेट में आ गए। बस के नीचे कई लोग चले गए, एक स्कूटी और एक बाइक के भी बस के नीचे जाने की खबर थी। इस बारे में जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको दिखा दूं। ये जो रास्ता है, इसी रास्ते पे एक्सीडेंट हुआ था। और उसके बाद यहाँ कुछ दुकानें हुआ करती थी जो बिल्कुल आपको दिखाई दे रही होंगी। ये डैमेज हो चुकी हैं पूरी तरीके से, क्योंकि बसें आपस में टकराने के बाद सीधे यहाँ पर पहुंची हुई थी। तो ये स्पॉट है जहां पर यह हादसा हुआ था। हालांकि जो रोड साइड जो चलने वाले लोग हैं या फिर जो दुकानदार थे, वो इसमें चपेट पे नहीं आए। बताया जा रहा तकरीबन 9 लोग उस वक्त यहाँ पर बैठे हुए थे जब यह हादसा हुआ। और गनीमत ये रही कि वो बसों की चपेट में नहीं आए। एक स्कूटी सवार जरूर गुजर रहा था बगल से, जो इस हादसे में घायल हुआ है, जिसको यहाँ से केजीएमयू ले जाया गया है। जी, यानी कि अभिषेक केजीएमयू में उसका भी इलाज जारी है। अभी वहां पर आप लोगों से भी बातचीत कर रहे थे, उन्होंने क्या कुछ आपको जानकारी दी है? देखिए, जिन लोगों ने देखा है, जो सीधे इसके आई विटनेस हैं, उनके मुताबिक जो लखनऊ से एक बस जो हरदोई की तरफ जा रही थी, वो रफ्तार में थी। उसके आगे एक ट्रक चल रही थी, उसको ओवर स्पीडिंग उसकी थी, और उस ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में जो दूसरी तरफ, यानी मेरे बाईं तरफ से जो बस आ रही थी हरदोई की तरफ से, उससे हेड ऑन कोलिजन हुआ, आमने सामने हुआ। दोनों ड्राइवर साइड की जो बस के हिस्से हैं वो आमने सामने टकराए, और इसीलिए देखिए कि जो ड्राइवर साइड का जो हिस्सा है वो ज्यादा डैमेज हुआ है, और वहाँ उस तरफ जो पैसेंजर्स बैठे थे, जो यात्री थे या जो बस ड्राइवर था, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मृत्यु हुई है। तो एक बड़ा हादसा था, और इसको ओवर स्पीडिंग के लिहाज से देखा जा सकता है, क्योंकि
यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस बात को रजिस्टर किया है कि हाँ, बस की रफ्तार जो लखनऊ की तरफ से आ रही थी वो ज्यादा थी। जी अभिषेक, टीम जो गठित की गई है, कहा जा रहा है कि वो टीम भी रवाना हो चुकी है जांच के लिए। ये टीम कब तक पहुंचेगी? इस टीम में कुल कितने लोग हैं? देखिए 3 सदस्यीय टीम है जो यूपी रोडवेज की तरफ से बनाई गई है। आरएम स्तर के अधिकारी इसमें शामिल हैं और वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और अगले 24 घंटे में लोगों के बयान लेके, हादसे की तस्वीरें लेकर के, जो पैसेंजर्स थे उनके बयान लेकर के एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो यूपी रोडवेज के सामने भेजी जानी है। क्योंकि ऐसे हादसे जो लगातार हो रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, इसको लेकर के एक कमेटी बनाई गई थी। उसके सामने भी ये रखा जाएगा कि बार बार सरकार के प्रयासों के बावजूद, यूपी रोडवेज के प्रयासों के बावजूद अगर ऐसे हादसे हो रहे हैं तो कमियां कहां अभी भी बनी हुई है। बिल्कुल अभिषेक, और देखिए कमियों पर चिंतन मंथन करने की बेहद जरूरत है ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना दोहराए जा सके। फिलहाल अभिषेक, एक चीज ये भी निकलकर सामने है कि जो चालक था, बस ड्राइवर जो था, वो मृत घोषित किया जा चुका है। क्या ये सच है? और एक कंडक्टर, उसकी भी मौत की खबर आई है क्योंकि? जी हाँ, बिल्कुल। हमने जो तस्वीरें दिखाई हैं दोनों ही बसों की, आपने गौर किया होगा जो ड्राइवर साइड जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है। यानी सबसे ज्यादा असर जो ड्राइवर था, यानी जो बस चालक था, उस पर रहा है और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उन दोनों की मौत हो गई है। एक कंडक्टर को भी मृत घोषित किया गया है। तो ऐसे में अभी फिलहाल पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 लोगों की मौत हुई है जो कंफर्म डेथ्स हैं। इसके अलावा घायल हैं, तकरीबन 12 गंभीर रूप से घायल हैं और 4 जो है वो घायल हैं। यानी 16 लोग घायल हुए हैं मृतकों के अलावा। जी अभिषेक, देखिए जब सुबह हादसा हुआ, जब खबर हमें चलाई तो उस वक्त जो घायल व्यक्ति थे वहां पर, वो बताने के हालात में नहीं थे, डरे सहमे से थे। क्या आप उन्होंने अपनी तरफ से कोई जानकारी दी है? देखिए फिलहाल जो घायल थे वो केजीएमयू में भेजे गए हैं, वहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और पहला जो यहाँ पे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की गई थी लेकिन लोग डरे हुए थे। यूपी रोडवेज की जो टीम बनाई गई है वो उनका बयान लेगी, उनसे पूछेगी कि हादसे के वक्त के हालात क्या थे और क्या हादसा हुआ, क्यों हादसा हुआ, इसके बारे में उनकी ओपिनियन भी ली जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अभिषेक इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो देखिए ओवरटेकिंग के चक्कर में हादसा, 6 लोगों की जान चली गई, 12 लोग गंभीर रूप से घायल और अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो जख्मी है जिनको हॉस्पिटलाइज किया जा चुका है। तो तस्वीरें देखिए आपके सामने, हादसे में लगभग 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर आपको हम भारत समाचार पर बता देते हैं।